अच्छा जी दोस्तों, वेलकम बैक। अच्छा दोस्तों, ये है जी, आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो यार, ये दो आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, एक रेड है जी और साथ ही इसके ब्लू है। इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है ये हमेशा सेम रहता है। ये गैप होता है जी तकरीबन 3 टाइम्स का गैप होता है, मतलब कि 1:3 का गैप ये होता है। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे ये कुछ नज़र आ रही होंगी, ये ब्लैक कलर की और वाइट कलर की आपको कुछ नज़र आ रही होंगी। इनको बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स क्या है जी? ये जो ब्लैक होती है ये इस चीज़ को शो करती है कि यहाँ पे जो सेलर्स थे, सेलर जो बेचना चाह रहे थे अपने डॉलर्स को, वो उनकी तादाद ज़्यादा थी, इस वजह से ये नीचे आई है और ये ब्लैक हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वाइट होती है ये आपको ये शो करती है कि यहाँ पे बायर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। बायर्स मतलब जो ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है। मतलब ब्लैक शो कर गई जी किसको? ब्लैक शो करती है जी सेलर्स को, और वाइट शो करती है बायर्स को। अब दोस्तों क्या करना है, आपने यहाँ पे ट्रेड कैसे लगानी होती है? ट्रेड यहाँ पे इस तरीके से लगाते हैं, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। कि एक बात ये, इनका टाइम का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि एक बात बंदों को शौक है, जब आता है ना नया नया, तो वो 4 बजे सुबह सुबह उगाते हैं, 5 बजे। तो ये इतनी स्लो स्लो लाइन ऊपर नीचे जाती है, बंदा बोर हो जाता है, यार इतना कौन वेट करता है। ये असल लाइन तेज़ी में ऊपर नीचे जाना शुरू होती है 10:30 के बाद, आगे 12-1 बजे इस तरह। मैं आपको बेस्ट टाइम बताऊँ ना, अगर दिन 11 से 12 अगर आप करें बेस्ट है। उसके बाद आप ये है कि 12 से 1 थोड़ा सा ध्यान करेंगे, क्योंकि यूके मार्केट वहाँ पे ओपन होती है, तो वो फिर एकदम से या ऊपर जा सकती है या नीचे। तो अब आपका एकदम से अगर नीचे जाए तो ज़ीरो भी हो सकता है, तो ऊपर जाए तो वो तो बड़ा फ़ायदा है, लेकिन कोई एक किस्म के चांसेस वाली भी फिर बात हो जाती है। एक तो आप कोशिश करें फ्रेंड्स, 4 से 5 ना लगाएं दिन को, और मतलब 1 से 2 ना लगाएं। इस तरह कर लें, 1 से 2, इन 2 टाइम्स पे आप ना लगाएं ट्रेड, क्योंकि ये बहुत एक किस्म का बड़ा रिस्क होता है कि या एकदम से ऊपर होने पड़ती है या एकदम से नीचे, तो बंदे को वो करती है। दूसरी बात ये यार, जितना आप डालोगे अपने अकाउंट में, जो इससे $10 ऊपर होता है, आप फौरी निकलवा लो। ये आपके लिए बेस्ट रहता है, फौरी निकलवा लो। $10 जो ही ऊपर होता है, क्योंकि यार ठीक रहता है, बंदे के बैकअप पे भी सेव रहे तो ठीक रहता है। तो अब क्या है जी, ये जैसे आपको ये ब्लैक है, ये ब्लैक आपको मैं पहले ब्लैक एक्सप्लेन कर लूँ कि यार ये जो ब्लैक है, अगर हम देखते हैं जी, यहाँ पे मेरी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, लेफ़्ट टू राइट पे अगर हम मूव करें तो पहली ब्लैक थोड़ी सी छोटी, फिर दूसरी बिल्कुल छोटी सी या थोड़ी सी, और तीसरी ब्लैक पे अगर हम फोकस करें, या तीसरी ब्लैक को अगर हम देखते हैं, तो इसमें हम देखें तो इसकी जो इसका सर है वो कहाँ पे है, और इसकी जो दुम है वो कहाँ पे है। जो इसकी मतलब कि सर है यार, ये ऊपर है तकरीबन 1.25 से ऊपर है थोड़ा, और ये मतलब जो नीचे इसके पाँव या जो भी कह लो यार ये। तो हमने क्या करना है यार, बाय सेल का कंसेप्ट सुनो। बाय सेल का ये कंसेप्ट होगा कि अगर आपने यहाँ पे इस वक्त, अगर ये वाइट जो आखिरी नज़र आ रही है, जो लास्ट कैंडल होती है ये आपकी होती है, जिस पे आप काम कर रहे होते हो, जो करंटली चल रही होती है। ये एक कैंडल 1 घंटे को शो कर रही है, क्योंकि हमने वहाँ से घंटा सेलेक्ट किया हुआ है, 1 आवर सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए। अब जो ये लास्ट कैंडल आपको नज़र आ रही है वाइट वाली, ठीक है, ये अभी आपके इस पे हमारा फोकस है। क्यों? क्योंकि यही अब चल रही है। अब जो ही घंटा गुजरेगा अगली कैंडल आ जाएगी, लेकिन उसका हमें नहीं पता वो वाइट होगी या ब्लैक, ये नहीं मतलब। तो अब बताने का मकसद क्या है बस यार फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने ये काम करना है कि अगर आप लोग लगाते हो बायर की, ठीक है, कि मतलब अगर आप ख़रीदते हो, तो जहाँ पे आप लगाओगे ये लाइंस जो ब्लू और रेड हैं लाइंस, ये लाइंस उस आप जो ही यहाँ पे ट्रेड लगाओगे, तो ये ब्लू और रेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है, इसी तरीके की एक और यहाँ पे क्लियर सी डॉटेड लाइन आ जाएगी हॉरिजेंटली। जो ही वो हॉरिजेंटली डॉटेड लाइन आ जाएगी क्लियरली, आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी यहाँ पे ट्रेड लगा दिया है। वो जो ही आप ट्रेड लगाओगे, लेकिन अगर आप बायर की लगाओगे, बाय करने की, तो उस डॉटेड लाइन को जब ये रेड और ब्लू लाइन दोनों क्रॉस करेंगी, मतलब कि दोनों क्रॉस करेंगी और उस डॉटेड लाइन से ऊपर जाती जाएंगी, तो आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। ये बात याद रखना कि मतलब जो ही अगर आपने बायर की लगाई है, आपकी ऐसे ही हॉरिजॉन्टली ये दोनों लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इनके दरमियान 3 टाइम्स का गैप होता है। तो ये जो ही दोनों उस डॉटेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएंगी,
तो आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। और ये प्रॉफिट आपको बराबर होता जाएगा जो जितनी जितनी वो ऊपर जाती जाएंगी। फिर आप जब समझते हो कि यार आप एक ना वो नीचे आ जाएं, तो आप वहाँ पे उसको क्लोज कर लो। क्लोज विद प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट बना हुआ आपके अकाउंट में फौरी ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। हाँ, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, जो ही सेल करोगे तो ये दोनों लाइंस आपकी उसी डॉटेड लाइन यहाँ पे एक और आ जाएगी। एक और तो डॉटेड लाइन का क्या होगा, जो ही आप सेल करोगे ये दोनों लाइंस उस डॉटेड लाइन से जो ही नीचे आएंगी तो आपका प्रॉफिट शुरू होगा। ये आप बात आपने क्लियरली याद रखनी है। बाहर के लिए आपकी डॉटेड लाइन को इनने क्रॉस करके ऊपर जाना है तो आपको प्रॉफिट देना शुरू करेंगी। सेल के लिए उस डॉटेड लाइन से नीचे जाना है तो आपको प्रॉफिट देना ये शुरू करेगी। ये बात आप जहन में रखना, ठीक है। तो अब बात आ जाती है वही यार कि बाय किस टाइम लगाना है, सेल किस टाइम लगाना है। यार अब एक चीज़ आ जाती है कि जो ही हम 1 घंटा रखते हैं अपने लिए कि हम कहते हैं यार मैंने इस टाइम ये काम करना है, तो अगर मैं रखता हूँ 4 बजे का, फॉर एग्जाम्पल दिन 4 बजे का रखता हूँ या दिन 11 बजे का रखता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले 11 बजे से लेके 11:30 तक मैं वेट करता रहूँगा। मैं देखता रहूँगा इस लाइन को कि ये अच्छा कितना ऊपर जा रही है कितना नीचे जा रही है। ये असल ट्रिक है। असल तरीका ये है कि ये कितना ऊपर जा रही है कितना नीचे। जब मुझे मुझे पता चलेगा यार कि ये तो इतना ऊपर गई है और इतना नीचे, फॉर एग्जांपल जैसे ये 30.99 और अब 31.15 हो गया ना, यहाँ पे अब 31.09 फिर 02, इसका मतलब थोड़ी नीचे आ रही है। मैं यहाँ से वैल्यू नोट करूँगा यार कि ये अगर जा रही है, फॉर एग्जांपल ये अगर हम इस स्टिक को ही देखें, कैंडल स्टिक वाइट को, तो ये मुझे पता चल रहा है कि ये इतना ऊपर गई है और इतना नीचे। तो मुझे दो वैल्यूज़ इसकी पता चल गई कि मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू ये है। और अब मुझे जाहिर सी बात है मैक्सिमम मुझे चांसेस यही होंगे कि अब ये इसी के बीच ही रोटेट करेगी। मतलब 30 से 35 मिनट पहले हमें देखना पड़ता होता है कि वो कितनी जा रही है ऊपर और कितनी नीचे। तो हमें पता चल जाएगा कि इसने के बीच ही तकरीबन ये रोटेट करेगी। तो हम क्या काम करेंगे, हम ये करेंगे काम जी कि जब वो पीक पे पहुंचेगी, मतलब अब आप समझना कि अगर हमने देखे ना, हमने लगानी है बाय की, तो अगर हमने बाय की लगानी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ऊपर जाएगी ये लाइन उस डॉटेड लाइन से, तो तब हमें फ़ायदा होगा ना। तो इसलिए हम बायर्स की जब लगाएंगे तो वो इसके पाँव पे लगाएंगे, यानी जितना इसके नीचे या एंड पे लगाएंगे उतना हमें फ़ायदा होगा कि उधर एंड से ये और ऊपर जब जाना शुरू करेगी, ज़ाहिर सी बात है जाएगी, ज़रा उसका एक सर्कल बना होगा वहाँ तक, तो हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम सेल करते हैं तो सेल का हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हम सेल पे क्लिक कर रहे हैं कि हम बेचना चाह रहे हैं, तो ये होगा जी सेल का कि ये हम इसके बिल्कुल सर पे लगाएंगे, यानी टॉप पे लगाएंगे। उस टॉप का ये होगा कि हमें पता है कि इस टॉप से इसने नीचे जाना है। मतलब अगर हम सेल का फॉर एग्जांपल लगाते हैं तो हम लगाते ही इसकी धूम पे हैं, तो उससे नीचे हमें क्या पता जाएगी नहीं जाएगी। अगर सर पे लगाएंगे तो इतना तो पता है सर से धूम तक जाएगी ही जाएगी। समझ गए हो। ये बात होगी मैन कि मतलब बाय के लिए ऊपर जाता है तो हमें फ़ायदा होता है, सेल के लिए नीचे आता है तो फ़ायदा होता है। लेकिन अब ऊपर वो पाँव से ऊपर जाए तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस तय हो जाता है, तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर हम लगाएं इस सेल वाली जगह, मतलब सर की जगह उसका बाय लगाएं, तो सर से ऊपर हमें क्या पता जाएगा या नहीं जाएगा, वो तो रिस्क हो गया फिर। यही बात है। इसी तरीके से सेल का ये होगा कि नीचे जाएगा हमें फ़ायदा होगा, लेकिन वो नीचे क्या होगा, अगर हम उसके सर पे लगाते हैं तो सर से नीचे तो पाँव तक जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि सर से पाँव तक उसने जाना ही जाना है। अगर लगाओगे ही पाँव पे और कहो नीचे जाने का हमें फ़ायदा हो, तो पाँव से नीचे यार कितना जाएगा। अगर चला गया आपकी लाख, ना चला तो रिस्क ही है। ये भी देखो, ये चीज़ होती है मैन हमारे पास। ये आपको बाय और सेल की पता चल गई। अब आपको पता चलेगा बाय कहाँ से करते हैं, सेल कहाँ से। यहाँ पे मैं देखता हूँ जी कि लाइन यहाँ पे पहुँची है, मुझे लगता है जी कि ये देखो ये पीक पे पहुँची है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ बाय की, सॉरी सेल की लगाता हूँ, क्योंकि मुझे शक पड़ रहा है यहाँ से आप नीचे जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये प्लस का जो है, यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा 0.01 जहाँ पे लिखा हुआ है 0.01 प्लस 0.1। तो इधर से मैं इस लगाऊंगा, मतलब ये नीचे आपको बाय और सेल दोनों नज़र आ रहे हैं। अब देखें ऊपर 0.01 सेलेक्ट हुआ है। अब अगर मैं इसको 0.02 सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से एक करूँगा, ये 0.02, ये 0.03, 0.04, 0.05 ये बन गया, ठीक है। तो अगर मैं 0.05 लगाता हूँ यहाँ पे करके इस बाय पे क्लिक करूँगा, हमारी ट्रेड लग जाएगी वहाँ पे। तो अगर मैं चाहता हूँ 0.01 ही हो, तो यहाँ से कम करूँगा, तो ये हमारी ट्रेड 0.01 की बाय करनी है, बाय पे क्लिक करना है, सेल करना है, सेल पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं एकदम से 10 पॉइंट का इजाफा कर दूँ, ये क्लिक करूँगा 0.11, 0.21, 0 पॉइंट इतना। तो मैंने आपको क्या कहा था फ्रेंड्स
मैंने आपको ये कहा था कि आपने स्टार्ट में 0.01 नहीं लगानी है, याद रखना है 0.01। अगर आपको 0.303 देता है, 0.05 देता है तो बहुत है आपके लिए, क्योंकि ये स्टार्ट में आपका बस काम ही है कि कुछ ना कुछ निकालना है। जब आप सीख गए फिर आप बेशक मतलब 0.50 लगा के तो उसके आगे 15-15 डॉलर निकालो, वो नहीं टेंशन। लेकिन शुरू में मकसद ये है आपका सीखना, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड्स के यहाँ से आपको ये लग जाएगी बाय और सेल। मैं तो नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी नींद आई हुई है, रात है तो अभी कौन लगा रहेगा रात को, कौन अभी वेट करेगा, नींद आई है तो मैं जस्ट ये वीडियो बनाना मकसद है, ठीक है। बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 0.01 करके बाय हो जाएगी। तो जो ही करेंगे तो फिर यहाँ से बैक पे आप आओगे ना यार, तो यहाँ पे आपको ये सुरख और नीली लाइन के दरमियान एक आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही होगी। और एक बात याद रखना, कोशिश किया करो थोड़ा वेट करना, जब वो प्रॉफिट में जाए फिर आपने उसे क्लोज करना है। क्या आप जो ही लगाओगे ना, मतलब अगर आपने 0.01 की लगानी है तो वो -0.03 से स्टार्ट होगी। मैंने आपको बताया था 3 की रेशियो होती है, तो आपने ये नहीं सोचना कि आते साथ ही 3 डालने -0.03 का लॉस क्यों हुआ है। वो होता ही ऐसे है, ये दोनों के दरमियान गैप ही ऐसा है ना। ये माइनस में जो 3 टाइम्स होता है ना, ये होता है कि ये ब्रोकर वाले रखते हैं, जो इनका ब्रोकर है ये इंस्टा फॉरेक्स, वो रखते हैं, तभी तो वो हमें बोनस भी फिर देते हैं इसका। तो इसलिए आपने ये करना है, अगर आप मतलब कि लगा रहे हो $1 की तो -3 डॉलर से स्टार्ट होगा। मतलब एक ही आप $1 पे क्लिक करोगे, -3 डॉलर फौरी उधर आ जाएगा। तो फिर आपने वेट करना है ताकि वो प्लस में हो तो आपको प्रॉफिट दे। आप सोचो -3 फौरी कट गया, जब तक आप क्लोज नहीं करोगे वो कटेगा नहीं, वो आपको बेशक माइनस में लिखा आता रहे, इतना माइनस, इतना माइनस, इतना माइनस, नहीं, जब आप क्लोज करोगे फिर वो आपके अकाउंट से कटेगा, ठीक है। अब -3, और बात का ये भी होता है शुरू में माइनस में जाते जाता है फिर एकदम से प्लस में आ जाता है। तो ये अब जिसका -6 शुरू में हुआ हो तो वो शायद काट दे कि भाई ये तो लॉस हो रहा है, ये वो, तो मतलब यार ये प्लस में भी आता है। अगर -6 है वो तब तक नहीं कटेगा जब तक आप क्लोज नहीं उसको करोगे, ट्रेड को क्लोज विद लॉस नहीं करोगे, ठीक है। तो इसी के प्लस में जब तक तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको क्लोज विद प्रॉफिट नहीं करते उधर से, ठीक है। वो खुद बताता है, वो खुद यही चीज़ लिखी आती है। अगर प्रॉफिट आपका हो तो ऑप्शन देता है क्लोज विद प्रॉफिट, लॉस हो तो आपको ऑप्शन देता है क्लोज विद लॉस। आपको ये तो पता चल गया होगा यहाँ से कि बाय और सेल की ट्रेड कहाँ से लगाते हैं। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई डेमो अकाउंट पड़ा हो तो मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ।